हेलो दोस्तों, संजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। जो बच्चे भी टीसीएस कोड बीटा में अपने प्रोग्राम को पाइथन लैंग्वेज से अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है मेरे पास। ये टिप मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कशन के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने टीसीएस कोड बीटा के एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है, तो उनका मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ और ये आपके बहुत काम आ सकती है। तो होता क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि जब आप टीसीएस कोड बीटा में अपने कोड को लिखते हैं, तो जब अपने कोड को लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए पाइथन में आपको पता है कि हर काम के लिए इंडेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ कोड लिख दिया कि मान लीजिए फॉर आई इन रेंज आपने कर दिया क्या क्या आई इन रेंज 1 से 10, लेट्स से मैंने जस्ट जस्ट एन एग्जांपल 1 to 10, ठीक है। और फिर यहाँ पे टैब दिया जाता है, फिर आपने कोई कंडीशन लिख दिया कि यदि आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट आई, ठीक है। एल्स, या आपने कहा कि प्रिंट आई, मतलब कुछ भी आपने कर दिया। तो जनरली होता क्या है कि जब कोड बीटा जिस पे आप अटेम्प्ट करते हैं उसका जो आईडी है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको, जो टीसीएस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप करते हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको इंडेंटेशन दिखता तो है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को सबमिट करेंगे तो बार बार इंडेंटेशन की एरर आती है, ठीक है। ये मैं काफी बच्चों से डिस्कशन के बाद आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने इसको कर लिया तो आपको लग रहा है कि मैंने इंडेंटेशन सही लगाया है, लेकिन ये होता क्या है कि वो बार बार इंडेंटेशन की आपको एरर दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इंडेंटेशन की बार बार एरर दे रहा है, तो उसे रिमूव कैसे करें, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें, ये बात मैं करने वाला हूं। तो करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि पूरे कोड का इंडेंटेशन उठा के जीरो कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है, आपने एकदम जीरो कर दिया, एकदम जीरो कर दिया आपने। फिर अब क्या करिए कि जब पहले आपको इंडेंटेशन पहले क्या कर देना है, जीरो कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इंडेंटेशन के लिए आप यहाँ पर टैब को प्रेस करिए। एक इंडेंट लग गया, आपको इसके अंदर होना चाहिए। अब ये क्या क्या होना चाहिए, दो इंडेंट के अंदर, तो दो बार टैब प्रेस करके ऐसे कर दीजिए। तो अपने मैनुअली आप इंडेंट जब आप सेट करेंगे तब आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा, है ना काम की बात। तो ये बहुत ही काम की जानकारी है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो पाइथन लैंग्वेज से अपने कोड को लिखने जा रहे हैं। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।